Morning, dear student. Welcome back to our हिंदी classes. प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 4 बुद्धि और भाग्य का पेज नंबर 27 तक कंप्लीट कर लिया था। अब इसके आगे का हम पढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो सौदागर रहता है वो गडरिये को सम्राट बनाने की सोचता है और सौदागर ने जो जो सोचा था वो काम शुरू कर देता है। सोना बेचकर ज़मीन खरीद लेता है, महल और किला बनवा लेता है और सेना को भी भर्ती कर लेता है। अब क्योंकि बेशुमार दौलत उसके पास हो गई थी, जो पीतल था वो सोना हो गया था, और वो जागीरदार को क्या करता है, मुंह मांगा रुपए देकर कुछ अपनी ज़मीन खरीद लेता है और गडरिया को बढ़िया बढ़िया कपड़े पहना देता है। और सजा हुआ गडरिया सुंदर तो था ही, शक्ल से अच्छा दिखता था और वास्तव में वो तैयार तो हो जाता है राजा के कपड़े पहनकर, परंतु उसको वास्तव में राजा का अर्थ ही नहीं मालूम रहता कि राजा होता क्या है। अब धीरे धीरे सौदागर उसकी सब भेड़ बकरियों को इधर उधर कर देता है। जब गडरिया पूछता है तो कहता है रात में खुलकर ना जाने कहाँ चली गई। अब गडरिया सबके सामने खूब रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। सौदागर को गुस्सा आती है। सौदागर बोलता है, मन में सोचता कि अजीब मूर्ख व्यक्ति से पाला पड़ा और इसके दिमाग तो बिल्कुल है ही नहीं। वह गडरिये को जोर से डांटता है और कहता है कि अब किसी के सामने चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। जो बात कहना है तो तुम क्या कहो, मेरे कान में कहो। अब देखते हैं, इसके आगे देखते हैं कि भाग्य उसके कैसा साथ देता है और भाग्य जीतता है या बुद्धि। अब देखते हैं। देखिए, यह देख ताना मारते हुए बुद्धि ने भाग्य से कहा, देख रहे हो तुम्हारे सम्राट की क्या दशा हो रही है। अब भाग्य से बुद्धि क्या कहती है कि देख रहे हो तुम्हारे सम्राट की यानी राजा जी की क्या दशा हो रही है। भाग्य बोला, बुजुर्ग को कहने का क्या अधिकार। बुद्धि हंसती, ठीक है, बोले यानी बूढ़े व्यक्ति को क्या कहने का अधिकार है। तो इधर सौदागर ने अपने महाराज को विवाह की सूचना भेज दी। किसने, सौदागर ने अपने राजा जी को क्या भेज दिया कि विवाह की सूचना की बात पक्की हो गई है। क्या बोले, बात है ना तय हो गई है शादी की। विवाह का दिन भी तय हो गया है, ठीक है, विवाह का दिन भी तय हो गया है। समय पर सौदागर गडरिये को दूल्हा बनाकर शाही बारात सजाकर विवाह के लिए निकला। खूब अच्छे से तैयार होके और सौदागर ने उसको दूल्हा बनाया और अच्छी शाही अंदाज में, है ना, बहुत राजा महाराजा वाली शहनशाह वाली अंदाज में कैसे निकाली, विवाह की बारात निकाली, ठीक है, बारात निकाली और विवाह के लिए निकल पड़ा। बारात का ठाट देखते ही बनता था, है ना। हाथी घोड़े और रथों की बहुत ही लंबी कतार थी। हाथी घोड़े थे, रथ थे, बहुत सुंदर कतार। दूल्हे के साथ सौदागर हाथी पर बैठा आगे आगे चल रहा था। सौदागर कहाँ बैठा था, दूल्हे के साथ, और कहाँ, हाथी पे बैठा और आगे आगे चल रहा था। आगे शहनाई बजती जा रही थी। आगे क्या बज रही थी, शहनाई। लड़की वालों ने भी जोरदार स्वागत किया। लड़की वालों ने भी, कन्या पक्ष की ओर से भी बहुत अच्छा स्वागत हुआ। पर यह सब देख गडरिया बहुत परेशान था। उसने सौदागर के कान में कहा, ये लोग क्यों आए हैं। वो बहुत परेशान हो रहा था कि ये सब क्या हो रहा है।
उसने सौदागर के कान में पूछा, क्योंकि सौदागर ने डांट दिया था उसको, जो कहना वो कान में कहना। तो उसने क्या कहा, कान में कहा, ये लोग क्यों आए हैं? कहीं मुझे पकड़ने तो नहीं आए, है ना, पकड़ के तो नहीं ले जाएंगे? कहीं मेरी भेड़ बकरियां तो इनके खेत में चरने को नहीं चली गई थी, है ना, जो मेरे को पकड़ने तो नहीं आए, इनकी मेरी भेड़ बकरियां इनके कहाँ चली गई थी? खेत में चरना तो नहीं चली गई। स्वागत करने वालों में से महामंत्री ने सौदागर से पूछा, क्या सम्राट ने कुछ हमारे लिए आदेश दिया है ना? महामंत्री ने सौदागर से क्या पूछा कि सम्राट ने, यानी गडरिये के लिए बोला कि सम्राट ने हमारे लिए कुछ हमें आदेश दिया है। सौदागर ने कहा, हाँ, हमारे सम्राट का कहना है कि स्वागत में आए हुए प्रत्येक आदमी को 10-10 सोने की मोहरें क्या इनाम में दी जाए। मैंने उसने पूछा, तो अब गडरिये को तो कुछ मालूम नहीं क्या हो रहा है और कौन सम्राट क्या होता है। तो सौदागर से पूछा वहाँ के मंत्री ने कि हमारे जो सम्राट जी हैं वो कुछ बोल रहे हैं क्या? तो उसने क्या कह दिया कि वो बोल रहे हैं कि 10-10 सोने की मोहरें सबको इनाम में दी जाए, जितने लोग आए हैं प्रत्येक व्यक्ति को। चारों ओर गडरिया सम्राट की जय के नारे गूंज उठे। सभी ओर क्या गूंज रहे थे नारे? गडरिया की जय। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। और ये रीडिंग करना आप जितना पढ़ा गया है।